पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कैसे रखें, लिए चाहे आप बिलीवर हैं, चाहे आप घर चलाते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आप फैमिली की अगुवाई करते हैं, आप पास्टर हैं, आप कुछ भी क्यों ना करते हो, आप वर्शिप करते हो, कोई भी ड्यूटी करते हो, भवन में सेवा करते हो, कॉल सेंटर में हो, हाउस प्रेयर करते हो, प्रार्थना योद्धा हो, कुछ भी हो, आपको पवित्र आत्मा की सहभागिता में अपनी बुलाहट को कर काम में लाना है। क्योंकि हम अपनी अपनी बुलाहट का, सेवा का लेखा देंगे, प्रभु को हिसाब किताब देंगे। कहां मिस्टेक करते हैं लोग, जैसे यीशु ने कहा, सबसे सामर्थ्य वचन इसके लिए, यीशु कहता तुम उस समय कहोगे मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने दुष्ट आत्मा निकाला, मैंने ये किया वो किया, पर मैं तुमसे कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे क्या बात है, लोग कहते हम कर नहीं पाते ये सेवा, हमारा लक्ष्य है, हम ये चंगाई छुटकारे की सेवा करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं प्रभु कहे उसको भी कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि अगर तूने पवित्र आत्मा की सहभागिता में रह के ये सेवा नहीं की, क्योंकि ये गिफ्ट है, तो तुझे पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में रहकर ही ये गिफ्ट को यूज करना है, पवित्र आत्मा की सहभागिता में होके ही चलना है। क्योंकि अगर तुम पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं हो, तुम गलतियां कर रहे हो सकते हो। पवित्र आत्मा के साथ कैसे सहभागिता रखें, पहले पॉइंट पर मैं बात करूंगा। और दूसरा आपको यह भी रखना है, उसमें जो सहभागिता रखनी है उसमें क्या क्या काम आपको करने हैं। पहला काम, पवित्र आत्मा से प्रेम करें। दूसरा काम, पवित्र आत्मा को अपना मित्र बना ले, उसे प्रेम करने के द्वारा। तीसरी बात है, उसे जानने और समझने के द्वारा। ओके, अब तीनों पॉइंट पर बात करेंगे, गहराई में जाएंगे। पवित्र आत्मा से सहभागिता, बिना पवित्र आत्मा से प्रेम किए बिना आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में चल नहीं सकते। तो इसका मतलब आप पवित्र आत्मा को प्रेम करना है, आपको प्रेम करना है पवित्र आत्मा को। और प्रेम करने का क्यों प्रेम करना है, ताकि आपकी उसके साथ दोस्ती हो जाए। दोस्ती एक तरफ से नहीं होती, दोस्ती दोनों तरफ से होती है। और दूसरा पॉइंट, दोस्ती प्रेम करने से होती है। पवित्र आत्मा की सहभागिता मतलब दोस्ती, आप दोस्त बन चुके हैं। उस सहभागिता में क्या क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्ती, पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती करना मतलब सहभागिता में चलना, मतलब आप उसके साथ वो आपके साथ, ये नहीं कि वो आपके साथ है बस आप उसके साथ नहीं, इसे दोस्ती नहीं बोलते। आप उसके साथ, वो आपके साथ। मैं आपको एक चिन्ह देता हूं, जब मैं आपके बीच में आके पुलपट पे आके एक सेवकाई ले रहा होता, आप जज नहीं कर पाएंगे कि मैं बोल रहा हूं जब पवित्र आत्मा बोल रहा है। कब मैंने बंद किया, कब पवित्र आत्मा ने शुरू किया, आपको ऐसा लग रहा होता है कि पवित्र आत्मा बोलता जा रहा है। कितनों ने समझा इस बात को? आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जज कर पाएंगे कि कब मैंने बोलना शुरू किया, कब पवित्र आत्मा ने बोलना शुरू किया। यही हर एक का लक्ष्य होना चाहिए कि आप दुनिया में जब बात कर रहे हैं, किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, किसी को काउंसलिंग दे रहे हैं, किसी को प्रीच कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, एक मसीह विश्वासी के साथ, उसकी उन्नति के लिए, उसको विश्वास, कुछ भी आप, वो व्यक्ति जाने, वो पहचान ना पाए कि आप कर रहे हैं या पवित्र आत्मा, उसको पूरी रीति से पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहता हुआ, बात करता हुआ नजर आए, इसे बोलते हैं पवित्र आत्मा की साथ सहभागिता रखने का प्रैक्टिकल व्यक्तिगत अनुभव। हालेलुया। यहां तक आपको पहुंच करना चाहता है पवित्र आत्मा, आपकी यहां तक पहुंच लेना चाहता है। और इसीलिए आपको इस बात को समझते हुए आगे बढ़ना है कि ये एक सहभागिता है जो दोनों तरफ से होती है। लिखा, पिता का प्रेम, यीशु का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। मतलब वो यह बोल रहा है, जो प्रेरित बोल रहा है, जो प्रभु का प्रेरित बोल रहा है प्रेरितों के काम में, मतलब उसके बाद की कलीसिया में वो बोल रहा है, बार बार ये बोला गया अलग अलग तरीके से। तो मतलब सहभागिता, वो कहता है तुम्हारे साथ होती रहे, मतलब उसने चाह की कि जैसे मेरे साथ सहभागिता है पवित्र आत्मा की, तुम्हारे साथ ये सहभागिता होती रहे। तो जिस सहभागिता में मैं चल रहा हूं, वो सहभागिता मैं आपको दे रहा हूं। बिना उसके साथ चले ये सहभागिता लोगों को ना ही दी जा सकती है, ना ही लोगों को इसमें चलाया जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ज्ञान बांटना नहीं है, परमेश्वर का राज्य आत्मा बांटना है। हालेलुया। मूसा को प्रभु ने अपनी आत्मा इन लोगों से बांट, पौलुस ने तिमोथियस को वो बांटा, एलिया ने एलीशा को बांटा। तो जो उन्हीं को बांटा जाता है उन्हीं को मिलता है, जो उस अनॉइंटिंग मेंटरशिप में, उस अनॉइंटिंग में पूरी तरह से फेथफुल होके चलते, जो भटकने वाले नहीं।
अगर तुम अपने फादर को पूरा, अपने स्पिरिचुअल फादर को पूरा लव नहीं करते, पूरी तरह से कर्मों से लव ना दिखा पाओ, तो जो फादर जिस आत्मा से चलता है तुम चल ही नहीं पाओगे। जितना मर्जी तुम मेरी मीटिंग से सीखते जाओ, मैं प्रैक्टिकल तुझे करके दिखाऊं। तो आने वाले समय में प्रभु मुझे मेंटरशिप मीटिंग के लिए भी कहा है, ताकि मैं वो लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जो सीरियस लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेंटरशिप में गाइड किया जाएगा, उन्हीं लोगों को मिला जाएगा जो पूरी तरह से सरेंडर करेंगे, पूरी तरह से फॉलो कर सकेंगे, जिनके ऊपर मैं बिलीव करके उन्हें एक्सेप्ट करूंगा, जिनको मैं मेंटरशिप कार्ड दे पाऊं, कह सकते हो। जैसे मेंबरशिप कार्ड होता है चर्च का, जिसकी अटेंडेंस फुल है, जो लगातार आ रहा है, जो पूरी तरह से समर्पित होकर चल रहा है, उसको वो दिया जाता है ताकि जब ले हैंड हो, कुछ स्पेशल उनके लिए हो, उसका हिस्सा उन्हें बनाया जा सके। तो वही उनको ही वो दिया जाएगा, लिया जाएगा, जो टोटली सीरियस होंगे। क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया, तू जो इतना कुछ इन्हें दिखा रहा है, बांट रहा है, इनकी पूरी जिंदगी ना होने के कारण पूरी तरह से, अब पूछना किन बातों के कारण मेरी पूरी जिंदगी मेरी वफादारी नहीं है, प्रभु से पूछना जाके जो लाइव है, क्योंकि जो तुम्हें बांटा जा रहा है तुम्हें उसमें चलना है। तो प्रभु ने कहा जो इतना ये सीखते हैं, इतना ये लेते हैं, उतना ये कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये जब तक इन्हें तू सन हार्ट इनके अंदर नहीं है, मेंटरशिप करने के लिए एक फादर हार्ट होना चाहिए, फादर का हृदय होना चाहिए। कई लोगों के लिए हृदय रखा, ये बंदा बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े, पर उन्होंने सन हार्ट नहीं दिखाया, स्पिरिचुअल सन हार्ट नहीं दिखाया। मैंने अपना हार्ट पूरा कहता ना लगा दिया अपने आप को, ये बड़े बंदा, पूरा खजाना, हमेशा उसकी बढ़ोतरी देके खुश होना। पर जिनका सन हार्ट आपके अंदर नहीं है, हालेलुया, तो मसा एक दिन वो हट जाएगा। तो इसलिए वो आने वाली मीटिंग के लिए रेडी रहे ना पास्टर। ऐसा ना हो कि आप इतने डीले हो जाएं, मुझे सीधी प्रेयर करनी पड़े, खुदावन जो मसा इसने अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट की है, इसने आदर किया था, तूने मेरे द्वारा इसे दिया है, अभिषेक किया है, अभिषेक तेरा है, मैं देने वाला नहीं, पर तूने मुझे यूज किया, क्योंकि उसने इस अनॉइंटिंग का मेरे ऊपर तेरी देखकर तेरा आदर किया। और अगर आज ये व्यक्ति उस अनॉइंटिंग के आदर, अधीनगी और रिस्पेक्ट में नहीं है, इसका मन आदर और आज्ञाकारिता में नहीं है, तो इसका मतलब ये अनॉइंटिंग तेरी थी, इसका मतलब तेरे लिए ये आज्ञाकारी मन नहीं है। और तूने कहा मसा मैं आज्ञाकारी वाले को देता हूं। शाऊल ने अण आज्ञाकारी की, खुदा ने उससे मसा हटाकर दाऊद पर रख दिया। तो ऐसा ना मुझे आपके लिए ऐसी प्रेयर करनी पड़े, खुदावन तो मसा भी इनके ऊपर से उठा ले, तब इन्हें पता चले कि अनॉइंटिंग के नीचे पूरी तरह से फेथफुल होकर ना चलने का क्या रिजल्ट है। ये खेल नहीं है, हालेलुया, समझ पाए? तो इसलिए पवित्र ये है सहभाग्यता। अगर आप एक अगुवे के साथ सहभाग्यता रखते हो, पवित्र आत्मा के साथ सहभाग्यता रखते हो, आपको स्वर्गीय पिता के साथ सहभाग्यता रखनी, पृथ्वी पर जो आपको आत्मिक अगुवे दिए उनके साथ सहभाग्यता रखनी, यीशु ने जो क्रूस पर जान दे के पाप को दूर करके पवित्र आत्मा दिया उसके साथ सहभाग्यता रखनी। अगर पवित्र आत्मा, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आप चल पाते तो परमेश्वर कभी नबियों को ना उठाता, कभी दासों को उठाना ना करता, बंद कर देता। और उसने पुराने नियम में नबियों को उठाया और आत्मा के द्वारा उन नबियों को यूज किया। उसने नए नियम में प्रेरितों को उठाया और आत्मा के द्वारा उन नबियों को उपयोग किया। उसने 1800 की सदी, 1900 की सदी, 2000 की, 2020 की में बहुत से प्रचारकों को पुराने नियम में उठाया, जो आज दुनिया में अपनी बुलाहट को, सेवा को पूरा करके जा चुके हैं, लाखों लोगों को बचा के जा चुके हैं, उनको यूज किया। आज उनको तुम पढ़ के, तुम सुन के, तुम विश्वास में बढ़ते, तुम कामों को करते हो। कहां ऐसा देखा कि केवल पवित्र आत्मा ने यहां पर काम कर दिया ऐसे ऐसे, और यहां कौन सेवा करता है, कौन दास है? यहां पर कोई नहीं, यहां पर कोई प्रचारक नहीं है। विदारी आ गई, यहां पर कोई प्रचारक नहीं, कोई पास्टर नहीं है, विदारी आ गई। सुना कभी? मुझे भी दिखा दो, मैं भी नया प्रकाशन सीख लो अगर आपको लगता है। विदारी आ गई यहां पर। तो कौन कौन से सेवक है यहां पर इस शहर में? आज मैं आपको बताऊं, समझ पा रहे हैं? तो पवित्र आत्मा लोगों को यूज करता है। और तो जो दासों की रिस्पेक्ट ना करे और उनके अधीन चलने का, उन्हें ये समझना मेरे लिए जरूरी है। कई लोग विदाउट मेंटरशिप में, ऑनलाइन होंगे लोग हैं, वो कोई रिलेशनशिप कभी मिले नहीं है, कभी मेंटरशिप में नहीं आए, कभी उनको वो उसमें फॉलो नहीं करते, और वो चाहते हैं कि खुदा उन्हें बढ़ाए। कब खोते हो तुम अपने स्पिरिचुअल फादर की उस ग्रेस को?
जब तुम अपनी टेंशनों में आ जा रहे हो, तुम खुद पापों में गिर जाते हो, अभिलाषों में गिर जाते हो, संकटों में आते हो, अपनी परीक्षाओं में चल रहे होते हो, अपनी परिस्थितियों में चल रहे होते हो, और फिर तुम्हारी सोच शारीरिक हो जाती है और तुम अनजाने में अपने स्पिरिचुअल फादर को खो देते हो। हालेलुया। नाम के तुम चल रहे होंगे, तुम खो देते हो। कब? जब लोग डाउन होते हैं। और फिर कभी उन लोगों को दोबारा लेना नहीं चाहा हमने, क्योंकि जो डाउन के समय खड़े ना रह पाए, समझ पा रहे, वो योग्य नहीं है, उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। जो डाउन समय में खड़े नहीं। एक पास्टर था और कहता मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, कर्जे आ गए, पैसों की घटी आ गई, बहुत प्रॉब्लम आ गई, मरने पर आ गया, मैं मरने पर आ गया। और उसने इतनी परिस्थिति आ गई, वो सुसाइड करना चाहता था। और उसके बाद कहता मुझे बहुत से ऑफर आए कि हम तेरी मदद करेंगे, हमारी जिंदगी में आ जा, हम तेरी हेल्प कर देंगे, पैसों की हेल्प कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहता मैंने मूव नहीं किया। मैंने घटी को सह लिया, दुख को सह लिया, खड़ा रहा, जैसे आपने कहा खड़े रहना। हालेलुया। मैंने मदद का हाथ बढ़ाया, पर कुछ समय के लिए, कि तुझे, मैंने कहा अपने पैरों पर खड़ा होना है, तुझे इससे बाहर आने के लिए, मूव करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाता हूं, पर आगे तुझे खुद स्टैंड लेना है। इतने महीनों में अपनी प्रेयर लाइफ करके खड़े हो जाओ और हालातों को कह दो उखड़ जाओ, क्योंकि मेरे अंदर यीशु आ गया है, आत्मा आ गया है फिर से। हालेलुया। तो मेरे अंदर उस व्यक्ति के लिए प्रशंसा आई कि क्या बात है, ये झुका नहीं। हालेलुया। इसलिए शैतान ऐसे समय पर आता है आपके ऊपर, जब आपके पाप में गिरोती है, आपकी परिस्थितियां ला, तो आपको सब कुछ, आप आत्मिक को भी शारीरिक तरीके से देखने लग जाते हैं। आप जो सुनते हैं उस पर बिलीव करते हैं। आप भरमाए जाते हैं दूसरों के द्वारा, दूसरे संस के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा। आप शारीरिक संगति करते हैं और आपका स्पिरिट डाउन हो जाता है। बिल्कुल। हालेलुया। आप शारीरिक लोगों की संगति करते हैं, तो इसलिए अपनी संगति देखो, तुम किस लोगों से करते हो। अगर फल रहित लोगों से, तो तुम भी वैसे बनने वाले हो। अगर मैं आपको फल रहित लोगों से देखूं कभी इंटरनेट पे, तो इसका मतलब आप भी वैसे बन चुके हैं। समझ रहे? याद रखना, आप भी वैसे बन चुके हैं। इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड, आपकी स्पिरिट बहुत लो है। आप लो लेवल के लोगों से अगर मिल पाए, क्योंकि आत्मिक हाई लेवल का व्यक्ति कभी भी लो व्यक्ति के साथ बैठ ही नहीं पाएगा। उसको समझ पा रहे हैं ना, उससे बात ही नहीं कर पाएगा। तो लोगों को नहीं पता हम कहां चल रहे हैं, पर आपका अगुआ जान लेता है कि तुम कितने लो हो चुके हो। तो इसीलिए आपको ये लेसन सीखना है, आपको ये चीज, बात को अपने जीवन में अपना लेना है। एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, वो मुसीबत में गया, मेंटरशिप में था, वो प्रॉब्लम में था, और बहुत प्रॉब्लम, और मैं उसके लिए बार बार प्रेयर कर रहा हूं। मैंने सारा विश्वास दिखा के देख लिया। मैं आपके विश्वास में मिरेकल करता हूं। मैंने विश्वास से बोला 5 दिन में होने जा रहा है, 2 दिन में होने जा रहा है, प्रभु तू करेगा, प्रभु तेरे दास की वो अगुवाई में, ये वो अपने विश्वास इनने रख के देख ले। मेरे सारे विश्वास फेल हो रहे थे। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? बाद में मुझे पता चला, वो व्यक्ति, मैं उसे पूरे उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए प्रेयर कर रहा हूं, ब्लेस कर रहा हूं, पर उसका मन मेरे प्रति कम हो चुका है, रिस्पेक्ट, अधीनगी और फेथफुलनेस में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मैं ही कमा, प्रभु क्यों नहीं मेरा विश्वास काम कर रहा है, क्यों नहीं मेरी ब्लेसिंग काम कर रही। इन लेसन से मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि दूसरों की कमियां आपके लिए उन्नति का कारण बन जाती हैं। जैसे बाइबल में कुछ असफल हुए, उनको देखकर हम खड़े रहते कि सैमसन की तरह गलती नहीं करनी, इसकी तरह गलती नहीं करनी, इसकी तरह गलती नहीं करनी, यहूदा इस्करियोती की तरह लालच में नहीं आना, सेवकाई में खड़े करे, वो यीशु के साथ था, लालच में नहीं आना, पैसों की ओर नहीं ध्यान देना। कई लोगों का रूहों बचाने की ओर ध्यान कम है, पार्टनर्स की ओर ज्यादा है, पैसे की ओर ज्यादा है, इसलिए तुम बढ़ नहीं पाते। बहुत से सीक्रेट है जो लोगों को नहीं पता होते। शरीर में किए गए काम प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, जो तेरी सोच कह रही है, जो तेरे दिमाग कह रहा है। हालेलुया। ये इसका हल हो रहा है, क्योंकि जब आप को डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसका अनादर करते हो, और आपका मन खुदा से दूर हो जाता है, आप गिरते हो, आपकी सोचें शारीरिक हो जाती हैं, फिर आपके ऊपर असर आता है, आपकी सेवकाई पर असर, आपकी टीम तितर बितर होती है, आपकी सेवकाई, आपके पार्टनर्स, आपके लोग, आपका सब जो आपके साथ जुड़ा है, हिलजुल होने लगा, आप और फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हो। ओ प्रभु ये क्या हो रहा है? शरीर में आप हल करने की कोशिश करते हो, कुछ नहीं होता। तो आपको चीज याद रखना है,
तुम में से कोई ऐसा शारीरिक होके अपने विश्वास से, अपनी मेंटरशिप में, अपनी अधीनगी से, अपनी आशीष से दूर ना हो जाए, तुम्हारे लिए ये एक चेतावनी बन चुका है। हालेलुया। तो समझ पा रहे हो, पवित्र आत्मा की सहभाग्यता, अगर तुम अपने अगुए की सहभाग्यता में नहीं चल रहे, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा तुझे हमेशा अलर्ट करता है, गिरने से बचाता है, डाउनफॉल से उठाता है, वर्ड देता है आगे क्या करना है कि तुम बढ़ोगे, अगर तुम उसकी नहीं सुनते, उसकी सहभाग्यता, क्योंकि कई बार पवित्र आत्मा उससे बोल रहा है, आप कहते हैं मैंने कब दुखी किया पवित्र आत्मा को, क्यों नहीं मेरे ऊपर उतर रहा है? क्योंकि जब अगुआ प्रचार में से पर्सनली या किसी भी रीति से, चाहे वो टीम है कोई भी है, उसे वर्ड देता है, उसे बोलता है, उससे आप बोलते हो। इसलिए चाहे आप टीम के पुराने मेंबर भी क्यों ना हो, जब आप ऑफिस में मिले किसी काम में, आप कांपने चाहिए, क्योंकि वो आत्मा आपको सिखाता है, आत्मा आपको वर्ड देता है अगुए के द्वारा, ये काम कर। अगर आपको कोई ड्यूटी देती है वो आत्मा देता है, तो आत्मा आपको काम सौंपता है कुछ करने के लिए। तो जब आप उसको नहीं फॉलो करते, आपको ये याद रखना है, अगुए की आवाज। एक दिन प्रभु ने मुझे सिखाया था, नया नया मैं मेंटरशिप में था, और प्रभु ने मुझे सिखाया था कि मैंने 2 बातों में उत्तर मांगा, प्रभु ये मैं जहां जाऊं जाना, प्रभु ने मुझे वचन से बता दिया नहीं जाना। और उसके बाद मैंने अपने मेंटर से भी पूछा, मैंने कहा जहां जाऊं जाना, कहते नहीं। उसके बाद तीसरी बार पवित्र आत्मा मुझसे आत्मा में बोला, पहले वचन के द्वारा, फिर मेंटर के द्वारा, तीसरी बार आत्मा में। पता क्या कहा आत्मा ने? आज से मेरे अगुए की आवाज तेरे लिए मेरी आवाज होगी। समझ पा रहे हो? तो मतलब हर चीज के लिए मेरे ऊपर ना निर्भर है ना, प्रभु बात कर बात कर बात कर। उसने माध्यम दिए, वचन, फास्टिंग प्रेयर, मेंटर। अगर तुम वहां सुनो ना, वहां इग्नोर करो, वचन में जितना मर्जी जोर लेना, आत्मा कहेगा मैंने तो मेंटर की तरह बात की, तुम लाला जोर जितना मर्जी हो, तूने मेरे वो फॉलो नहीं किया। तो आपको याद रखना कि सुन आत्मा कलीसिया के कौन बात आपको आत्मा ने दी। तो जब शारीरिक व्यक्ति होते हैं वो आत्मा की आवाज को समझ नहीं पाते, आत्मिक डांट को, आत्मिक समझ को वो नहीं समझ पाते, उनके लिए बातें मूर्खता की बात होती। हालेलुया। तो जिस तरह सांप ने हवा को बरमाया, कहते तुम बरमाए ना जाओ, पवित्र आत्मा की आवाज से दूर ना किए जाओ, जो अगुए के द्वारा आती है, वचन के द्वारा आती है, प्रार्थना उपवास के द्वारा आती है, वो सहभाग्यता से दूर ना हो जाओ। समझ पा रहे हैं? देखो ये मेरा टॉपिक नहीं था, तब पवित्र आत्मा ने कहा ये टॉपिक है कि अगर अगुए की, जिसके द्वारा मैं बात करता हूं, प्रार्थना के समय में हीलिंग करता हूं, भविष्यवाणी के द्वारा बात करता हूं, क्या प्रचार के समय मेरा आत्मा निकल चुका है? अभी भी वही आत्मा बांध कर। इसलिए आपको ये याद रखना है कि प्रीच आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और चर्च में आके सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। आज आत्मा ने ये भी बोला है, और शेयर करना, ऐसी मीटिंग, ऐसी सभा तुम चुपचाप बैठे हो, ये भी एक पाप है। नदी बह रही हो, नक्का ना मोड़ो अपने नगर दे वाल, अपने मुहल्ले दे वाल, अपने लोकां दे वाल, सूआ ना कड्डो उस नहर दे विच। समझ पा रहे हो केड़ी लैंग्वेज दसा तन्नू? नदी बह रही है और तुम अपनी और उसे बहने के लिए, अपने उस बहती नदी को दूसरों के लिए बहने का कारण ना बनो, डीले रहो। ये भी एक पाप है, डिले रहना। अपनी आलस को दूर करो। अच्छा, सुबह आया था भजन साहित्य का वचन, मैंने कहा प्रभु ये थोड़ा ना प्रचार का कोई टॉपिक आ गया अभी। कहते ए आलसी उठ, कहते कामकाजी लोग सफल होते हैं, आलसी लोग निर्धन हो जाते हैं। जो कामकाज करते, मेहनत करते वो सफल होते हैं, जो आलसी लोग हैं, उसने कहा मैं तेरे हाथ के काम पर आशीष दूंगा, सिर्फ में मेहनत कर, बिजी कर अपने आप। हफ्ते में चेक बंदगी कर दिया जी, एतवार दिवस। अरे क्या कर रहे हो तुम? महीने में 4 दिन में क्या क्या कितनी लोगों को बचा लोगे तुम? बिजी करो अपने आप को प्रभु के कामों के लिए, करो रोज कुछ ना कुछ, तो ही बढ़ोगे तुम। हालेलुया। इसीलिए आपको इन बातों को समझना जरूरी है। तो आज आपने एक लेसन सीखा कि पवित्र आत्मा के साथ कैसे सहभागिता करनी है, उससे प्रेम करना है, उससे दोस्ती बनानी है, उससे ऐसी मित्रता और उसे जानने और समझने के द्वारा। तो आज आपने पवित्र आत्मा को जाना और समझा कि वो अपने अगुए के द्वारा आपसे बात कर रहा होता है और आप उसे फॉलो नहीं करते। बुधवार वचन क्या मिला, संडे क्या मिला, मेंटरशिप में क्या मिला, कई लोग मिलके जाते हैं। मैंने कहा अगली बार आया, मुझे इतनी भीड़ चाहिए, मुझे इतने लोग चाहिए, मुझे इस लेवल की तेरी गवाही चाहिए चर्च की। मैंने कहा अगर ना कर पाए 6 महीने में, 3 महीने में, इसका मतलब ये नहीं कि डरते मारे मेरा सामना ना कर पाओ। जब आप शारीरिक होते, जब आप फॉलो नहीं कर पाते, आप अबूए से मिलने से डरते, हिम्मत रखो अपने शारीरिक टाइम पर मिलने की।
लोग गलती करते हैं, चर्च की टीम ये गलती करते हैं। जितना मर्जी उन्हें बताओ, जब तुम कहीं फंस रहे हो ना किसी चीज में, शरीर चीज में, अगुए से बात कर लेना पहले, पास्टर जी मैं इस चीज से फंस रहा हूं। ये कलीसिया के लिए बहुत बड़ी बात है जो मैं बताने वाला हूं। मैं इस चीज में फंस रहा हूं, मैं ये पैसे के लालच में फंस रहा हूं, मैं दशवांश नहीं बो पा रहा हूं, मैं ये लड़की के चक्कर में फंस रहा हूं, मैं ये लड़के के चक्कर में जी फंस रही हूं। फंसा नहीं हूं, पूरा मन नहीं, पर ये चीज मुझे खींच रही है। थोड़ा थोड़ा मैंने कदम बढ़ाया है। जिस चीज को आप खुद मान लेते हो उसके लिए आपके लिए डांट नहीं है, पर जिस चीज का अगुए को पता चल गया, सीधा चर्च से बाहर जाते तुम। जितनी मर्जी मिन्नतें कर लो, फिर सीधा बाहर जाते हो तुम, फिर सीधा मेंटरशिप से तुम बाहर जाते हो। समझ पाए? तो इस चीज को अपनी लाइफ में लागू कर लो, इस चीज को अपनी लाइफ में अपना लो कि जब भी तुम शरीर के टाइम में हो तब तुझे अगुए के पास जाने की ज्यादा जरूरत है। हाँ ये बात है कि तुम शरीर में अपने अगुए के सामने नहीं जा सकते, हिम्मत नहीं होती, पर मैंने आज 2 पॉइंट बताए। जब तुम शरीर में अपने आप को सही मत बोलो, जब तुम्हारे प्रेयर में नहीं हो, पवित्रता में नहीं हो। मैंने स्टार्टिंग की सेवका में सीखा, मैं साइलेंट हो जाता था जब मुझे पता है मैं खुदा के साथ सही नहीं हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, साइलेंट हो जाता था। हालेलुया। जब मैं शरीर में होता था तब भी साइलेंट हो जाता, जब मैं आत्मा में ज्यादा होता था तब भी आपको लोगों से कांटेक्ट कम काम करने होते, क्योंकि आपको आत्मा के समय में काम करने। ये दोनों समय होते हैं साइलेंट वाले। तो आपको, तो मुझे पता है आज लोग जब शरीर में होते गलतियां करते, मुंह बंद रखो, परिवार में, चर्च में, पास्टर में, जब आप शरीरक हो। समझ पाए? शरीर के समय कभी मत ये चीजें करो। आपको पता है मैं ही गलत हूं। मूर्ख है वो लोग जब शरीर में चल रहे होते हो, कर परिस्थितियों, निराशा में, चिंताओं में चल रहे होते और अपने आप को सही मानने लग जाते हो। अगर तेरे परिवार में किसी ने बोला मैंने बड़ी चिंता हो रही है, डांटना उसे, पति पत्नी कोई भी बच्चे हो, चिंता नहीं करने देनी किसी को, ना डरने देना, ना शैतान करने देना। प्रभु की महिमा के बारे में इतना जानो, बात करो कि इन बातों की ओर ध्यान ही ना जाए आपका। हालेलुया। उसकी महानता में को इतना जानो, बात करो उसकी, कि इन बातों का विषय ना रहे आपका। हालेलुया। और आप याद रखो, शैतान मन में चिंता डाल सकता है क्योंकि वो शरीर है, वो बात कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, संसार पर उसका अधिकार है। वो मन में, शरीर पे वो बात कर सकता है, चिंता डाल सकता है, पर आप उसे मुंह में, उस प्रैक्टिकली आप उसका असर नहीं अपने ऊपर होने दे सकते। समझ पा रहे? आपको चिंता आई थोड़ी सी, आप कहते नहीं मैं नहीं कर सकता, यीशु के नाम में चिंता दूर हो। डर आया, यीशु के नाम में डर दूर हो। शैतान आया, प्रार्थना में मन नहीं लग पा रहा है, सुबह से 3 घंटे प्रार्थना में कोशिश कर रहे, नहीं लग रहा है, और शैतान जो सुबह से 3 घंटे दूर कर रहा है, मेरे खराब कर रहा है, दूर हो। आपने देखा कि अब ये सब कुछ चिंता जा चुकी, वो डर जा चुका, आप प्रेयर में बढ़ पा रहे हो। समझ पा रहे हो? मैंने देखा अपनी शुरुआती दिनों में, जब जब मुझे शैतान रोकता था, मैं सहता जाता था, तो प्रभु मैं पापी, सुबह था तेरे नाल बैठ नहीं पाया, मैं पापी, मैं गुनाहगार, मैं पापी, मैं गुनाहगार। शैतान कह रहे हाँ हाँ बोल लीजा, बोल लीजा। मैं बहुत टेंशन में, क्या मैं फालतू में, बेकार में, ये मैं वो, डर, घबराहट, शैतान ये वो, प्रभु क्यों? समझ पा रहे? जब मैंने उस चीज को, अथॉरिटी को जाना, क्योंकि अधिकार आपके अंदर रहता है, चाहे आप कैसे भी हो, ये अथॉरिटी आपके अंदर है। आत्मा में कम हो, ज्यादा हो, अधिकार अधिकार है। तो आप अथॉरिटी से जब बोलते हैं इन चीजों को, मुंह खोल पाओ, तुम असर देखते हो कि अब वो अधिकार तुझ पे नहीं रहा। तुम कह रहे, ओह तुम गाते हो मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, आप फील करते एक छुटकारा हो चुका आपके ऊपर, आप बढ़ पाते हैं आगे। तो समझ पा रहे हैं? इस चीज को आने ना दो, चिंता, डर और शैतान को अपने जीवन में काम ना करने दो। ये आएगा पर इसे जीतने ना दो, इसे आपके समय को बर्बाद ना करने दो, इसे आपके ऊपर नेगेटिव अंगीकार ना करवाने दो, शरीर के द्वारा गलत फैसले ना लेने दो जब तुम शरीर में हो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो वो बात जो मैंने कही थी, अगर आपको पता है मैं शरीर में मैं भरमाया जा रहा हूं, शारीरिक बातों के द्वारा, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मन में गलत सोच आ रही है, नकारात्मक सोचें आ रही है, मुंह पर भी आती जा रही है। मान लो को टीम के आपस में कोई मसला हो, किसी का पास्टर तंग हो जाए, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हो, पास्टर आज तो बाद मैं नहीं सेवा करनी, मैं छड़ देनी सेवा। हस्बैंड वाइफ पास्टर मैंने देखा आपस में कहीं ये बोल देते गुस्से में आकर, अरे प्रभु ने अगर है ना गुस्सा कर लिया, मतलब पकड़ लिया तेरी बात को, ये देख लेना तुम डर, कोई डर नहीं तुझे। डर रखो खुदा का। अगर तूने गिफ्ट ले लिया ना उन्हें, तो उससे प्रचार का जो भी तेरे पास थोड़ा बहुत है, कोई है चंगाई, प्रचार, कोई रूहों गैदरिंग, कुछ भी है, आशीष है, तुम रोओगे बाद में। तो इसीलिए लोग
ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, मैं ਛੱਡ देनी, मैं चलना चर्च। तो हमने चर्च को ये टीम को बताया कि कभी भी आपस में एक दूसरे से बहसबाजी करके कभी लड़के ये शब्द ना मुंह से बोल देना, मैं चलना चर्च हूँ। अजी वो बंदा रुस के चल गया, दोबारा एंट्री ही नहीं है। मैंने कहा समझ पा रहे हो, तुम फायदा ना उठाओ, एक दो बार अगर तुझे क्षमा कर दे ऐसे शब्द का। मैं जी बाहर काम करने लगा, मैं संसार से जॉब कर लूंगा, मैं छड़ के चलना। हालेलुया। तो मैंने कहा कोई तुझे मनाने नहीं आएगा, क्योंकि तूने खुदा को तूने चैलेंज किया। हालेलुया। तो इन बातों को ख्याल रखे जो आपको पता शरीर बोल रहा है, उसमें कुछ ऐसा ना मुंह से निकालो। सहने वाले चुप करके सह लेते, शांत हो जाते हैं, उसको पता है शरीर बोल रहा है इस व्यक्ति का। तो इसीलिए पर याद रखो, तुम खो सकते हो बहुत कुछ। तो जब भी आपको पता है चिंता, निराशा, ऐसी बातें आ रही है, उस समय हिम्मत रखो। आपको पता है मेरे विचार है, मैं पूरे शरीर के विचारों के अधीन हूं। मैंने देखा टीम बहुत आपस में फायदा लेती चर्च में जो रहती। पहले एक बंदा को चिंता जो सीधा जाता है दूसरे बंदे के पास, भाजी यार मैंने थोड़ा समझा तू, मेरे शरीर जा बोली जाता, शैतान जा बोली जाता, शरीर बोलता जा रहा है कुछ, रान मेरा शरीर जा हो गया, मैं थोड़ा जा कुछ बात कर। मुझे अपनी बात बताते हैं, वो उसे उत्साहित करता है। फिर ऐसा 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 ऐसा, समझ पा रहे हैं? जैसे कोच नहीं होता बॉक्सिंग में, अगर दो बंदे लड़ रहे से 2-3 पड़ रही है और वो जाए ऐसे अगले राउंड में दोबारा खेलने के लिए, उसका कोच बोलता है तेरी माँ तेरा मेडल देखने के लिए तरस रही है, तेरी बहन ऐसा। याद रखो वो लोग, तेरे दोस्त ने क्या कहा था, याद रख मैंने तेरे लिए क्या कहा था। उसे फ्लो भर देती उसमें, वो कहता हाँ यस, नहीं छोड़ूंगा, जाता 5-6 मारता है और जीत जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? यही स्पिरिचुअल फ्लो लेना है। कभी शरीर को बोल लेना दो, शैतान को बोलने दो। जब आपको शरीर बोल रहा है, कभी अकेले कमरे में रोते ना रहो, उदास बैठे ना रहो। रात को नींद नहीं आ रही, शरीर पूरा हावी हो रहा है, ऐसा लग रहा है आप लड़ रहे हैं, शैतान कह रहा है गंदी मूवी देख, आप कहते नहीं देखनी। शैतान कह रहा है गुस्सा कर, आप कहते नहीं करे। आपको पत्नी को मुझे 3 दिन से मुझे बोलना नहीं, आज से बात नहीं करूंगा अपनी पत्नी से, जब पत्नी अपने हस्बैंड से। आपको बोलते शरीर बोल रहा है जीतना चाहिए, मैं जीत नहीं पा रहा हूं, ये बच्चा कुछ नहीं बोल पा रहा, पूरा हावी है। कॉल सेंटर फोन ला लो ऐसे, हाँ जी मेरे प्रे करियो, मैंने गुस्सा जो बड़ा आई जा रहा है, मैंने अपने हस्बैंड से गुस्सा आई जा रहा है, मैंने मुझे ये विचार का ऐसे मन कर रहा है, प्लीज मुझे कुछ बात करें। तो वो आपके लिए बरसना शुरू हो जाएंगे वचन आपके लिए। समझ पा रहे? काउंसलिंग। तो आप जब शैतान के खिलाफ वचन सुनेंगे, आपका मन जान जाएगा ओ कुछ मिनट की खुशी से मैं कितनी बड़ी आशीष खोने जा रहा हूं। आप सीधा फोन आपके बस काफी है फोन कटो, आउट, और शैतान दूर हो दूर हो दूर हो। आप कहेंगे मैं आजाद हूं, मैं बच गया गिरने से। हालेलुया। समझ पा रहे हो? मैंने देखा है शुरुआती दिनों में ऐसे खुदा ने मुझे तैयार किया था और खड़े होना सिखाया था। जब तक खड़े नहीं होंगे खुदा यूज नहीं करेगा और सेवा नहीं देगा और काम नहीं देगा। तो समझ पा रहे, आपको शरीर के टाइम आपको अपने अगुए के ज्यादा जाना है। उनके सामने आपका लेवल लो नहीं हो जाएगा, वो आप पर खुश होगा कि तूने अपनी कमी को बताया अपने अगुए से। क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा रोकता है कि अपनी कमी, और ज्यादा लोगों को नहीं आपकी बतानी चाहिए, लोग खींच लेते हैं, आपकी बदनामी कर देते। सिर्फ आप अपने फेथफुल लोगों को बताएं। जैसे कई लोग अपने दोस्त को बताते हैं, बाद में दोस्त आपको फिला देता है। कई लोगों को मैंने दोस्ती तोड़ने को बोला, आपस में मतलब वो अलग रहो आप, क्योंकि आपस में आप एक रहते हो, पीठ पीछे आप एक दूसरे को खाते हो, जलते हो, तो आपको इकट्ठे रहना सही नहीं है। फिर एक दूजे दे विच बड़ी जाना बार बार। समझ पा रहे हो? फिर वही संगति में बड़ी जाना। मैं क्या बस ये गएगा हमसे। हालेलुया। क्योंकि आपके अगुए को पता आपको क्या दिशा देनी। नहीं मसीह कहता आपस में प्रेम रखो, आपस में मिल के रहो, मिल के तुम रह रहे, तुम आपस में हा ही करके खाते पीते भागते हो जाते हो, पर पीठ पीछे तुम एक दूसरे से ये मुझसे बढ़ गया, वो मुझसे बढ़ गया, वो मुझसे बढ़ गया, यदि ज़्यादा गैदरिंग बढ़ गई, इसकी ये बड़ा वो बड़ा, ये पीठ पीछे तुम गुस्सा रख रहे हो, तो तुम्हें वहां पर नहीं मिलना जिसके लिए तुझे गुस्सा आ रहा है। जेलसी आ रही, जिनके लिए जेलसी आ रही है, कई बार तो उनको अपना मित्र बना लो, जेलसी नहीं आएगी, वो रियल वाला। हालेलुया। मसीह में मित्रता। बहुत लोग गलती करते हैं, तो इसलिए आपको मेंटरशिप मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां पर सभी लेवल पर सिखा देता हूं। जो मेंबरशिप है, मेंटरशिप में है, जो आत्मिक भूख रखते हैं, बुधवार लोग ऐसे लोग ज्यादा जुड़ते हैं जो ऐसी शिक्षाएं पसंद करते हैं।
तो आप ऑलरेडी प्राप्त कर चुके होते हैं। हालेलुया। और एक चीज याद रखना, मूर्ख है वो इंसान जो अपने अगुए से कभी नाराज हो जाए। आप कभी अपने अगुए से, आप फादर से नाराज हो सकते हैं, शारीरिक पिता से। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर से भी आप दोस्ती में कई वक्त आप ऐसे ही, वो आपको क्षमा कर देता है, नाराज हो जाते हैं। वो थोड़ा बहुत ठीक है, क्षमा करने वाला परमेश्वर जेल लेगा, पर जो उसने आपके ऊपर अगुआ रखा है, अगर आप उससे नाराज हो जाएगा भी, ओ मेरे अगुआ मैं वेट करता रहा, मिला नहीं मेरा अगुआ, इसको मिल लिया, उसको मिल लिया, मुझे नहीं मिला, मैं रुस गया। ओ चर्च का वॉलंटियर्स, ओ ये मैं ऐसा मैं रुस गया अगुए ना। ओ चर्च का बिलीवर्स, ओ मैं बैठा था 5 बंदों को मिला दिया, मुझे मिलाया नहीं, मैं रुस गया। चर्च से और अगुए से अगर आप रुस गए, कोई चीज अब आपको बचाने वाली नहीं रही। आपने सीधा गालियां दी हैं खुदा को, अपने अगुए को गाली दी है, ये बराबर है। और जिंदगी में कुछ श्राप ऐसे ठहर जाते हैं, जो बोया वो काटना पड़ेगा। इसलिए जब कोई लोग चलते हैं, इसलिए जब मैं अपने अगुओं के साथ होता था, नए चर्च में पास्टर के साथ रहता था, तो मैं कोशिश करता था कि मैं कुछ ना बोलूं, क्योंकि मुझे पता कल मेरी सेवकाई आने वाली है। मैं अपने पास्टर के आगे ऐसा ना बोलूं, ओ तुम शरीर में करते हो। कई बार हमने ऐसी गलतियां की, हम जब आत्मा में फ्लो में आते थे, हम कहते हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए अपने आप को। तो हम डांटते थे उन बातों को, बाद में प्रेयर में जाके बोलते थे वो ये गलत किया, कई बार सॉरी भी मांग लेते थे, हिम्मत करते थे सॉरी की। पर आज का बंदा उन्हें खेल लगता है। इसलिए मैं बोलता हूं पास्टर को कभी ब्रदर सिस्टर ना बनाओ। पास्टर ये मेरी रिश्ते दी भैन आ, कलीसिया का मेंबर, ये रिश्ते का मेरा भरा आ, ये रिश्ते ये मेरा दोस्त आ। तो जब फिर 1-2 दिन वो बहन रिश्ते की, वो आत्मिक बहन जो वो चर्च नहीं आई 2 दिन से, पास्टर ने पूछा क्यों नहीं आई? भाजी तुसी वे घर नहीं आए मेरे, तुसी मैनू पुछया नहीं, मेरा जन्मदिन विश नहीं किया। नाराज होगी, तुमने बहन बनाई है इसलिए नाराज होगी। अगर तुम अगुआ होते, स्पिरिचुअल फादर होते, कभी नाराज ना हो पाती तू उससे। हालेलुया। आपको सिखाना है पास्टर अपनी चर्च को कि अगुए से तुम कभी नाराज नहीं हो सकते। उनको बोलो नाराज हो गए, मुड़ के वापस लाना, एक बार सिखा दो बस। नाराज हो गए, नाराजगी बस फिनिश। आप अगुए से कभी नाराज नहीं हो सकते। या कोई है को अपने स्पिरिचुअल फादर से नाराज हो सके? शरीर में जब तुम होते हो तुम हो जाते हो। अगर तेरे अंदर सन हार्ट नहीं है, हम ऐसे परखते हैं जब नए में लोग आते हैं, मेंटरशिप में लेना चाहते हैं, हम उन्हें 2-3 महीने साल तक ऐसे परखते हैं। अगर हम देखें ये व्यक्ति के अंदर इन चीजों में जो मैं अब आपको बता रहा हूं पास ना निकले, तो हम बोलते हैं ये आगे चलने वाला नहीं है, ये एलीशा नहीं है, टाइम वेस्ट करने की फायदा नहीं इस पर। हालेलुया। ये एलीशा नहीं है, ये तीमुथियुस नहीं बन पाएगा, ये योशू नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये ग्रेस होती है सन बनने की, ये वरदान होता है। अगर आपके अंदर वो नहीं देखा जाता तो आपके ऊपर, तो आने वाले समय में आज मैं आपको ऐलान करता हूं ये 2 चीजें, आने वाले समय वही लोग मेंटरशिप में लिए जाएंगे। तो सबको एक दूसरे को शेयर करना, बोल लो अपना कोई दोस्त है तेरा तो कल सुन ले, अगर आज की मीटिंग में वो नहीं भी जुड़ा हुआ कोई, क्योंकि आगे ये सेवका के 3 साल बहुत बढ़ोतरी के, तुम्हारे मुंह में पानी आने वाला, तुम जलने वाले हो। मैंने क्यों खो दिया ये समा, क्यों ये खो दिया? हालेलुया। तो आपको याद रखना है, चर्च आपको सीरियस होना है, ऑनलाइन व्यूवर्स आपको सीरियस होना है, और आपको इस बात को समझना है जब डाउन समय आए आपको मिलने की हिम्मत रखनी। फोन पर काउंसलिंग से गुजारा नहीं होता, चर्च में आ जाओ, चर्च में आके प्रेयर कर लो, एक दिन रह जाओ चर्च में आके, सो के चले जाओ शेड में, शैतान पकड़ रहा है रोज घर में, संगति में आपको ऐसी ले जाओ, पर शरीर को जीतने ना दो। उस समय कुछ करो, उपाय करो कुछ ऐसा आत्मिक कि मुझे शरीर के हाथों में घुटने नहीं टेकने। तो आपको वर्ड लेना होता है, क्योंकि कुछ चीजें प्रेयर से हल होती है, कुछ चीजें मार्गदर्शन से हल होती है, कुछ चीजें जब तक आप अपनी प्रेयर नहीं करते हल नहीं होती। जब तक आप अपनी प्रेयर में नहीं बढ़ते, अगुआ प्रेयर करता जाए, अनॉइंटिंग करता जाए, ले हैंड तेल से चुपड़ता जाए, विश्वास के प्रभु बोझ देता जाए, जब तक तुम खुद प्रेयर में नहीं खड़े होते, कई वक्त तुम्हारे मसले फिर हल नहीं होते। कुछ चीजें ऐसे हल नहीं होती, कुछ चीजें अगुआ दूर कर सकता है। कुछ श्राप जो तूने मुंह से अंगीकार करके लिए, जब तक पश्चाताप नहीं करते, तूने अनादर किया किसी हिस्से का, तूने कुछ गलत बोया है और उसका पश्चाताप तुझे नहीं हो रहा है,
उसका रिजल्ट आशीष नहीं तुझ पे आती। हालेलुया।